प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए खुदावन का जो कलाम हम लोगों को मिलता है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद 18 से 29 तक। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पद 18 से 29। खुदावन का कलाम यहां पे यूं फरमाता है, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, पर तुझे मेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान को खाने को सिखलाती और भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराव नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। खुदावन ने यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य में विभिन्न कलीसियाओं को, जो 7 कलीसियाएं थीं, अलग अलग संदेश लिखवाए। और इसी क्रम में हम ये चौथी कलीसिया, जो थुआतीरा की कलीसिया है, इसके बारे में हमने इस कलाम में अभी पढ़ा। इससे पहले की जो कलीसियाएं थीं, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले मैसेजेस में काफी विस्तार से अध्ययन किया, ये सभी कलीसियाएं अलग अलग कालखंड के लिए एक खुदावन ने अपने मैसेज को यूहन्ना के माध्यम से कन्वे किया। जैसे इफिसुस की कलीसिया को अगर हम देखें तो वो 31वीं एडी से लेके 100वीं एडी तक के कालखंड को रिप्रेजेंट करती है। यानी ईसा मसीह के बाद 31वीं शताब्दी से लेके 31वीं एडी 31 से लेके एडी ईसा के बाद 100वें वर्ष तक। स्मुर्ना की कलीसिया को अगर हम देखें तो वो 100वें वर्ष से लेके 313वें वर्ष के कालखंड को रिप्रेजेंट करती है। और पेरगमुस की कलीसिया को देखें तो ये 313 से 538 के बीच के कालखंड को रिप्रेजेंट करती है। और इसी कड़ी में जब थुआतीरा की हम बात करते हैं तो ये 538 एडी से लेकर के 1500
एडी तक के पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। खुदावन का कलाम इन अलग अलग कलीसियाओं में यूहन्ना के द्वारा लिखवाया गया, जो कि साफ तौर पे यह बताता था कि किस कलीसिया में क्या कमियां हैं, उसकी खूबियां क्या है, कमियां क्या हैं, उसको दूर करने के उपाय क्या है, और यदि इन उपायों को पूरा कर लिया जाता है तो खुदावन की ओर से एक रिवॉर्ड है, एक पारिश्रमिक है, एक पुरस्कार है जो क्या दिया गया है। ये सारी चीजें सभी कलीसियाओं में अप्लाई होती है। इन पत्रियों को लिखते समय खुदावन सबसे पहले अपना स्वयं का परिचय देता है, इंट्रोडक्शन देता है, फिर उस कलीसिया की खूबियों के बारे में बताता है, फिर उस कलीसिया के दोष के बारे में बताता है, फिर चेतावनी देता है, फिर उन दोषों को दूर करने के उपाय बताता है, और लास्ट में उनके लिए रिवॉर्ड बताता है, पुरस्कार बताता है कि यदि ऐसा दोष दूर करके अगर आप जय पाते हैं तो आपके लिए क्या पुरस्कार है। इसी क्रम में खुदावन ने थुआतीरा की कलीसिया को लिखवाया। यहां पे खुदावन अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देता है कि जिसकी आंखें आग की ज्वाला और जिसके पांव उत्तम पीतल है। यहां पे खुदावन ने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया। इससे पहले पेरगमुन की कलीसिया में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो खुदावन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि दो धारी तलवार। यहां पे खुदावन अपना परिचय देता है जिसकी आंखें आग की ज्वाला है। दो बातें, आंखें आग की ज्वाला है और पांव पीतल, उत्तम पीतल के समान है। आंखें आग की ज्वाला यानी कि आंखें जो हैं उनमें से आग निकल रही है। आग का क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज को जलाना। दूसरा काम होता है उन सारी चीजों को प्रकट करना जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि आग जो है जब जलती है तो रोशनी होती है, और वो सारी चीजें जो दिखाई नहीं दे रही हैं वो भी प्रकट हो जाती हैं। और जो आग की तीसरी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये हमेशा आकाश की ओर विस्तारित होती है। पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं अगर उनको छोड़ा जाए हवा में तो वो नीचे की ओर आती है, लेकिन आग की जो टेंडेंसी है ये आकाश की ओर लगातार जाने की होती है, ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। ये तीनों चीजें आग की जो प्रॉपर्टी है, कलाम कहता है परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दे रहा है कि जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, यानी वो अपनी आंखों की ज्वाला से जलाने का भी काम कर रहा है, उन चीजों को दिखाने का भी काम कर रहा है जो छिपी हुई हैं, जो गुप्त में है, और इसकी टेंडेंसी हमेशा आकाश की ओर है। इस पे और विस्तार से हम इस पद में जब आगे चलेंगे तब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी वहां पे समझ में आएगी। और दूसरी चीज यहाँ पे खुदावन ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। ये पद जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस चीज को सोचा कि खुदावन ने अपने पांव उत्तम पीतल के समान ही क्यों इस पद में बोले हैं। चोखे सोने के समान भी बोल सकता था, चोखी चांदी के समान बोल सकता था, जो और उत्तम धातुएं हैं और महंगी और मूल्यवान धातुएं हैं। यहां पे खुदावन ने अपना परिचय, अपने पांव का परिचय जो दिया वो उत्तम पीतल के समान है। और जब खुदावन ने इस पद का मतलब मुझे बताया
जो कि वाकई बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। खुदावन अपने वचन में किन गूढ़ रहस्यों को छिपा के रखते हैं, ये सचमुच हमारे और आपके समझ से बाहर है, जब तक कि पवित्र आत्मा इन रहस्यों को रिवील न करे। खुदावन ने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन, पांव का इंट्रोडक्शन उत्तम पीतल के समान दिया। पीतल, यदि हम गौर करें, पीतल जिसको इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, ये दो धातुओं का मिला स्वरूप होता है। ये धातुएं कौन कौन सी हैं? एक है जिंक और दूसरा है कॉपर, यानी तांबे और जिंक का, जस्ते का। ये एक मिला जुला स्वरूप होता है जिसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय, और ये एलॉय एक सर्टेन रेशियो में मिलाया जाता है, यानी इन दोनों धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नई धातु बनती है जिसको बोलते हैं ब्रास। और ये रेशियो होता है 3:2 का, यानी 3 भाग तांबा और 2 भाग जस्ता। इन दोनों को जब मिलाते हैं तब बनता है पीतल। पीतल एक चमकदार और कड़ी धातु होती है जिसका बहुत उपयोग किया जाता है और प्राचीन समय में और ज्यादा इसका उपयोग किया जाता था। यहां पे अगर हम गौर से देखें तो खुदावन ने जो पीतल की बात कही है और जिस रेशियो की बात कही है, अगर हम देखें पुराने नियम और नए नियम और टोटल बाइबल की अगर हम बात करें तो टोटल 66 किताबें हैं, 66 बुक्स। पुराने नियम में 39 बुक्स हैं और नए नियम में 27 यानी 27 बुक हैं। अगर इस 66 नंबर को हम 39 और 27 के भाग में अगर डिवाइड करें और एक रेशियो निकालें तो ये आएगा 3:2, यानी 3 और 2 का संबंध आएगा। यानी कि पुराने और नए नियम में 3:2 का रेशियो है। और यहां से ये खुदावन के रहस्य सामने आते हैं कि उसने अपने पांव को उत्तम पीतल के समान जो यहां पे बताया है, वास्तव में ये नए नियम और पुराने नियम के मिश्रण को दिखाता है। नए नियम और पुराने नियम के रेशियो को दिखाता है, जो कि 3:2 के रेशियो में मिल करके एक उत्तम धातु बनाता है जिसको हम पीतल बोलते हैं। और ये नियम, ये किताबें हमें पांव का काम देती हैं हमारे जीवन में चलने में। क्यों? पांव जो है वो हमें चलने में सहायक होता है और पांव ही हमें सही और गलत दोनों रास्तों पे ले जाता है। इसलिए नए नियम और पुराने नियम का जो मिश्रण है, ये हमें खुदावन की ज्योति में आगे चलने का, सही मार्ग में चलने का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिसको खुदावन ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। कलाम में आगे लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। खुदावन यहां पे थुआतीरा की कलीसिया की तारीफ कर रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन कौन से काम हैं? देखिए, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज। प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज, ये वो चीजें हैं जो खुदावन को बहुत पसंद हैं।
और बहुत भाती हैं कि उसकी कलीसिया में ये क्वालिटीज पाई जाए। और एक चीज और खुदावन कह रहा है कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, यानी कि इन क्वालिटीज में ये कलीसिया निरंतर प्रगति कर रही है, उन्नति कर रही है। यानी कि प्रेम में उन्नति कर रही है, विश्वास में उन्नति कर रही है, धीरज में उन्नति कर रही है, सेवा में उन्नति कर रही है। इन सारी क्वालिटीज में ये कलीसिया उन्नति कर रही है। लेकिन इसके बाद खुदावन को एक शिकायत है। कलाम कहता है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दास को विचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजबेल, यहां पे खुदावन वार्निंग दे रहा है कि तू इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। इजबेल को रहने देता है। अगर इजबेल के बारे में हम देखें तो हमें मिलेगा पहले राजा की पुस्तक उसके 18वें 19वें अध्याय में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इजबेल कौन थी, उसने क्या किया। इजबेल राजा इजराइल के राजा आहाज की पत्नी थी। इजराइल के राजा आहाज ने इजबेल से विवाह किया था और इजबेल मूर्ति पूजक थी। वो बाल और अशेरा देवताओं की पूजा करती थी और जब उसने इजराइल के राजा आहाज से ब्याह किया, उसके बाद उसी रीति रिवाज को उसने इजराइल में शुरू कर दिया। ये देख के उस समय जो महान नबी थे एलिया, वो इसी कालखंड में पाए जाते थे, उन्होंने यहोवा से विनती की कि इस भूमि पे मेह और ओस न गिरे। और यहोवा ने, कलाम बताता है, यहोवा ने एलिया की बात को सुना और मेह को यानी बारिश को बंद कर दिया और 7 साल, कलाम बताता है कि 7 साल मेह नहीं गिरा। इजबेल इजरायली लोगों को मूर्ति पूजा और मूर्ति के आगे चढ़ी हुई बलियों को खाने पे मजबूर करती थी। वो इजराइल के नबियों को भरमाती थी, उनको बाल और अशेरा की पूजा करने के लिए मजबूर करती थी और जो ऐसा नहीं करते थे उनको मरवा देती थी। उसने इजराइल के बहुत सारे नबियों को घात करा दिया। एलिया के समय में ये सारी घटनाएं हो रही थी और बाल और अशेरा के इसने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और 40-40 याजक इन मंदिरों में उपासना और पूजा किया करते थे। और बाल के देवता और बाल के उपासक जब उसकी उपासना करते थे तो जहां पे बाल का मंदिर था वहां पे एक वेदी बनी हुई थी और वेदी के नीचे एक सुरंग हुआ करती थी जिसमें उन उपासकों का एक व्यक्ति छुप के बैठ जाता था। और जब ये बाल की उपासना किया करते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, आग भेज आग भेज, तो चुपके से उन्हीं सुरंगों से निकल करके उनका व्यक्ति आग लगा दिया करता था वेदी पर। यह सारा काम इस तरह से होता था कि सामने से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जब आग जल जाती थी तब दिखाई पड़ता था और जब आग जल जाती थी तो सारे लोग इन देवताओं की चिल्ला चिल्ला के उपासना करने लगते थे कि हमारे देवता ने हमारे लिए आग भेज दी। एलिया ने इनको चैलेंज दिया कि एक वेदी बनाई जाएगी और तुम अपने बाल देवता से रिक्वेस्ट करना और मैं अपने यहोवा से रिक्वेस्ट करूंगा, और जिसका देवता
सही है और सच्चा है वो उस पे आग भेजेगा। यहाँ पे एलिया ने एक चालाकी की। उसने जो वेदी बनाई, क्योंकि एलिया इनकी बातों को जानता था कि ये कैसे वेदी पे आग लगाते हैं। एलिया ने जो वेदी बनाई, कलाम कहता है वो कारमेल पर्वत पे वेदी बनाई गई, जहां पे कोई छिपी हुई सुरंग नहीं थी। और दूसरी चीज, कारमेल पर्वत पर जो भी गतिविधि होती थी वो नीचे से स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे रही थी कि वहां हो क्या रहा है। एलिया ने इनको चैलेंज दिया कि तुम्हें यहां पे अपने बाल देवताओं के द्वारा आग जलानी होगी और मुझे अपने यहोवा के द्वारा, जिसका देवता सबसे महान होगा, वो आग को यहां पे भेजेगा। और ऐसा हुआ, एक दिन मुकर्रर किया गया और उस दिन बाल के सारे उपासक और एलिया दोनों उस वेदी के सामने पहुंचते हैं। बाल के उपासकों ने प्रार्थना करना शुरू किया, दुहाई देना शुरू किया, उससे मिन्नतें करना शुरू किया बाल देवता से, लेकिन आग नहीं जली। एलिया ने थोड़ा सा उपहास किया वहां पे कि देखो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा देवता घूमने फिरने चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सो गया है, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ तो उसकी नींद खुल जाएगी, तब आ जाएगा, तब आग भेज देगा। वो और जोर से चिल्लाने लगे और कलाम बताता है कि उन्होंने अपने आप को घायल भी कर लिया, लेकिन आग नहीं जली। वो थक गए, लाचार हो गए, उन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी। तब एलिया खड़े हुए और उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने अपनी आग उस वेदी पर भेजी और यहां पे यहोवा का जलाल जाहिर हुआ। और कलाम बताता है बाल के जितने उपासक थे वो सब के सब मार डाले गए। इसीलिए खुदावन यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देता है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला, यानी उसने जो गलत बातें थीं, जो गलत हरकतें थीं, जो गलत शिक्षाएं चल रही थीं, उसको जला के राख कर दिया और वो सच को सामने दिखाया जो वास्तव में लोगों के सामने छिपा हुआ था। उस चीज को उन्होंने उजागर किया। कलाम आगे कहता है कि तू इजबेल की आत्मा को रहने देता है। इजबेल की जो आत्मा, इस इजबेल जो रानी थी, एक्चुअली ये एक सिंबल है शैतानवाद का, शैतान के क्रियाकलापों का एक सिंबल है इजबेल की आत्मा। और ये एक बड़ी ऊंची रैंक की दुष्ट आत्मा होती है जो कलीसियाओं में काम करती है, जिसमें वही क्वालिटीज पाई जाती हैं जो रानी इजबेल में पाई जाती थी। और इसका काम क्या होता है? आप देखिए, पहला, झूठी शिकायत करना। ये आत्माएं ज्यादातर प्रचारकों और अगुओं के बीच में काम करती हैं, उनके विरुद्ध काम करती हैं। झूठी शिकायत करना, कलीसिया के लोगों के बीच में तमाम ऐसे लोग आएंगे जो झूठी शिकायत करेंगे कि अरे ये अगुए ऐसे हैं, ये पास्टर ऐसे हैं, इनका तो वहां क्या लफड़ा हो गया, ये हो गया, झूठी शिकायत करेंगे। इसका दूसरा काम होता है धार्मिकता का दिखावा करना। कलीसिया में तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे अगुओं को ये खड़ा कर देती है जो दिखते तो बहुत धार्मिक हैं, लंबी लंबी दुआएं करेंगे, लंबे लंबे उपवास रखेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में उनके दिल बहुत काले होते हैं।
ये इज़बेल की आत्मा से के प्रभाव में होते हैं। ये धार्मिकता का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंदर से बहुत विषैले होते हैं। तीसरी चीज ये क्या करती है कि दासों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है। इज़बेल की जो आत्मा है वो व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है। तमाम कलीसिया में वो ऐसे अवसर बना देती है, ऐसी स्थितियों को बना देती है कि परमेश्वर के दास व्यभिचार की ओर सोचने पे मजबूर हो जाए, उनके पांव लड़खड़ाने लगे, उनका मन व्यथित हो और वो व्यभिचार की ओर सोचने लगे या व्यभिचार की ओर इंगित हो जाए। ये आत्मा ये प्रभाव छोड़ती है। और इस आत्मा की क्या पहचान है कि ये वल्गर कपड़े, वल्गर फैशन और वल्गर एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो फैशन जिस स्तर तक पहुंच गया है उसमें बहुत हद तक वल्गैरिटी नजर आती है। अगर स्त्रियों के श्रृंगार को देखें, मेकअप्स को देखें, ये उत्तेजक और भड़काऊ होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इज़बेल रानी अपने समय में किया करती थी। वो याजकों के सामने भड़कीले वस्त्र और भड़कीले फैशन करती थी, जिससे वो व्यभिचार की ओर आकर्षित। तमाम ऐसी बातें, ऐसे श्रृंगार, ऐसा हेयर स्टाइल आज हम लोगों को देखने को मिलता है जो व्यभिचार की ओर सोचने पे या करने पे मजबूर करता है। इन चीजों को अगर हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, अपनी कलीसियाओं में अगर इन चीजों को महसूस करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इज़बेल की आत्मा कलीसिया में काम कर रही है। प्रचारकों के विरुद्ध झूठी गवाही, प्रचारकों के विरुद्ध झूठी शिकायतें, अगुओं के विरुद्ध झूठी बातें, अगुओं के विरुद्ध तमाम ऐसी बातें जो फूट डालती हैं, जो परमेश्वर की उपासना और आराधना में रुकावटें पैदा करती हैं, ये बातें इज़बेल की आत्मा के द्वारा की जाती हैं। और वास्तव में अगर हम देखें तो हमारी कलीसिया में, हमारी चर्चेस में आज इन आत्माओं का बहुत बोलबाला है। हम चर्च में जितनी देर बैठते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर निकलते हैं, अरे इसकी बेटी तो ऐसी है, इसका बेटा तो ऐसा है, ये प्रचारक ने आज ये कर दिया, उस प्रचारक ने उसके लिए वो कह दिया, ये कलीसिया में ये हो गया, वो कलीसिया, दुनिया भर की तमाम बातें झूठी सच्ची या इस तरह से चिकनी चुपड़ी तमाम बातों के लिए ये इज़बेल की आत्मा प्रेरित करती है और अगुओं को भरमाती है ताकि वो व्यभिचार में पड़े। कलाम यहाँ पे बहुत सख्ती से एक वार्निंग देता है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा अगर ये नहीं सुधरे, अगर इन आत्माओं के प्रभाव में अगर ये चले तो मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और कलाम कहता है तब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं। हृदय और मन दो बातों के लिए कलाम यहां पे कहता है परखने वाला मैं हूं। हृदय और मन, हृदय जो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम शरीर से कोई व्यभिचार तो नहीं कर रहे, और दूसरी चीज कहता है मन, यानी कि हमने अपने
मन में, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में कोई भी विचार तो नहीं किया। इन दोनों चीजों को खुदावन परखता है। हम शांत बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं विचरण कर रहा है, कहीं गलत बातें सोच रहा है, कहीं गलत चीजों का ख्याल ला रहा है। ये सारी बातें खुदावन जानता है। इसीलिए कलाम कहता है कि मैं हृदय और मन का जांचने वाला हूं। कलाम आगे कहता है, मैं उसके कामों के अनुसार बदला लूंगा। पर थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन लोगों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। ये उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो शैतान की इन गहरी बातों यानी इजबेल की आत्मा के प्रभाव से दूर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पे और बोझ नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम हमारे कामों में यानी प्रेम और धीरज और विश्वास और सेवा में लगातार उन्नति कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं डालूंगा। और क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यानी ये जो क्वालिटीज जो मुझे बहुत भाती हैं, बहुत पसंद है, यानी कि सेवा, धीरज, प्रेम और विश्वास, इनको थामे रहो, इसमें उन्नति करे रहो। कब तक? जब तक मैं आ नहीं जाता। कलाम कहता है ये उन लोगों के लिए है जो इजबेल की शिक्षाओं से, उसकी आत्मा के प्रभाव से दूर है। और उन लोगों के लिए वार्निंग देता है कि जो इससे दूर नहीं है, यदि वो चेते नहीं, यदि वो इससे फिरे नहीं, तो मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, यानी उनकी पीढ़ियों को नष्ट कर दूंगा, यदि वो इजबेल की आत्मा के प्रभाव से अगर दूर नहीं हुए। कलाम आगे कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और लोहे का राजदंड दूंगा, और लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, यहां पे जो एक रिवॉर्ड है, जो एक पुरस्कार है उनके लिए जो प्रेम को, विश्वास को, धीरज को और सेवा को निरंतर करते रहते हैं और निरंतर इनमें उन्नति करते रहते हैं, परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, उनके लिए एक रिवॉर्ड है। वो क्या है कि परमेश्वर की ओर से उन्हें एक राजदंड दिया जाएगा और जाति जाति के लोगों पे राज्य करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात लिखी गई है खुदावंद के द्वारा कि जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी कि राजदंड लिए हुए अधिकार की बात हो रही है और दूसरी तरफ कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, इसकी बात कही जा रही है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इस पे जब मनन किया, खुदावंद से दुआ की, तो एक बहुत खूबसूरत रिवलेशन जो यहां पे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन, कुम्हार मिट्टी लेता है, उससे बर्तन बनाता है, बड़े बड़े बर्तन बनाता है। मिट्टी थोड़ी सी होती है, वो बर्तन बड़े बड़े बनाता है। मिट्टी कहां से आती है? इस जमीन से, इस पृथ्वी से। सांसारिक चीजों से यानी मिट्टी से लेकर के वो बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े आकार को बनाता है। लेकिन एक लोहे का राजदंड अगर उस पे वार करे तो बर्तन क्या होते हैं? चकनाचूर हो जाते हैं। कलाम यहाँ पे ये समझाना चाहता है, खुदावंद का वचन यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि
इन सांसारिक चीजों से जो हम अपने लिए बड़ी-बड़ी समस्याएं, बड़ी-बड़ी मुश्किलें पैदा कर लेते हैं या बना लेते हैं, परमेश्वर की ओर से जो अधिकार हमें दिया जाएगा, वो इनको एक क्षण में चकनाचूर कर देगा। एक क्षण में उनको तोड़ डालेगा। इन तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को, तमाम दिक्कतों को, जो बड़े-बड़े कुम्हार के बर्तन की तरह हमारे सामने खड़ी होती हैं, एक क्षण में वो लोहे के राजदंड के द्वारा चकनाचूर कर दी जाएगी। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ऐसा ही अधिकार उनको अपने पिता से मिला। और इस अधिकार का उन्होंने किया क्या? अब देखिए, जब उनको ये अधिकार अपने पिता से मिला, तो उन्होंने जो बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं, उनको एक सेकंड में अपने अधिकार के द्वारा, अपने उस लोहे के राजदंड के द्वारा चकनाचूर कर दिया। जैसे मुर्दों को जिंदा करने से बड़ी समस्या तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकती। उन्होंने आवाज दी, लाजर, लाजर, और लाजर जो है अपनी कब्र के अंदर से निकल के बाहर आ गया। ये वो अधिकार था, ये वो लोहे का राजदंड था जिसने इतनी बड़ी समस्या को चकनाचूर कर दिया। और खुदावंद इस कलाम में यही समझाना चाहता है कि जो लोहे का राजदंड, जो अधिकार उसकी ओर से हमें मिलता है या वो देना चाहता है, उससे संसार की कोई ऐसी प्रॉब्लम या समस्या नहीं है जिसको चकनाचूर ना किया जा सके, जिसको मटियामेट ना किया जा सके। वो ऐसा अधिकार हमको और आपको देना चाहता है। और एक चीज और देना चाहता है, वो क्या है? कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा, अगर हम बाइबल को पढ़ें तो उसमें जो रेफरेंस भोर के तारे के लिए दिया गया था, वो पहले लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब लूसीफर और उसकी सेना श्रापित हुए, पृथ्वी पे गिरा दिए गए, तो ये खिताब उससे छिन गया। ये खिताब उसके साथ खत्म हो गया। लेकिन नए नियम में ये खिताब हमें मिलता है, किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और यह खिताब खुदावंद यीशु मसीह को यूं ही नहीं दिया गया। अगर हम भोर के तारे के बारे में गौर करें, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी खासियत क्या होती है, मालूम है? ये मॉर्निंग में, जो गोधूली का टाइम होता है, उस टाइम पे दिखाई देता है और सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे चमकीला तारा। ये रात और दिन का जहां पे जंक्शन होता है, उस टाइम पे ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है। आपको मालूम है, ये रात के खत्म होने और सुबह के शुरू होने, यानी आगाज होने का इंडिकेशन होता है। ये रात के खत्म होने और सुबह के शुरू होने का इंडिकेशन होता है। ये सारे तारे अस्त हो जाते हैं, लेकिन ये उस समय सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ हमें दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह को भोर का तारा इसीलिए कहा गया है कि वो हमारी लाइफ में जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, उनको खत्म करने के बाद हमारे जिंदगियों में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। एक नई सुबह को दिखाई देता है, एक नई आशा को दिखाई देता है, एक नए आयाम को दिखाई देता है। ये तारा हमें
उस स्वर्ग के राज्य का समाचार देता है जिसके लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके बीच में भेजा था। ये भोर का तारा हमें और आपको परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा कलाम कहता है। लेकिन कब दिया जाएगा? यदि हम उन सारी बातों को थामे रहें, यानी प्रेम और धीरज और विश्वास और सेवा को थामे रहें और इसमें निरंतर प्रोग्रेस करते रहें और इज़बेल की आत्मा को अपने बीच में काम न करने दें, तब ये भोर का तारा और लोहे का राजदंड खुदावंद की ओर से और आपको पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। खुदावन इस कलाम के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से हमको और आपको एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नई आशा का संचार देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम इज़बेल की बुरी आत्मा के प्रभाव से निकल के बाहर आए। खुदावन के जलाल, खुदावन की मोहब्बत और खुदावन की सामर्थ में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते जाए, ताकि खुदावन का वो अधिकार जो उसने अपने बेटे को दिया वो हमको और आपको दे और हमारे और आपके बीच में हमेशा वास करने पाए। खुदावन अपने कलाम के द्वारा, अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने के द्वारा हम सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।